अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है टू दिस अमेजिंग बैच। प्रयास 2.0 जेई ड्रॉपर बैच है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट इज कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस एंड हैशटैग इज है तैयार हम। यस जी, हम लोग भी बहुत अच्छे से तैयार हैं और आप लोग भी मेरे ख्याल से एकदम जी जान और फ्रेश एटीट्यूड और एकदम बोलते हैं ना हाई मोटिवेशन के साथ तैयार हैं। आज की हम वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं उन सवालों की जो कि आप या तो अभी खोज रहे हो उन सवालों का जवाब, या फिर आप थ्रू आउट द सेशन खोजने वाले हो। समझ में आया? आगे चलकर आप पूछोगे ये क्वेश्चंस अपने आप से या हमसे चैट में, डाउट सेक्शन में कि सर क्या करना है। तो हमने सोचा कि भैया एक कलेक्टिव वीडियो बना के देते हैं जिसमें मैथमेटिक्स की भी बात करूंगा, जिसमें मैं जनरल बातें भी करूंगा, जिसमें आपके जो जो मन में डाउट्स है उन सब की बातें की जाएगी। आपको क्या रोड मैप फॉलो करना है, क्या चीजें आप लेकर आगे बढ़ोगे, क्या प्रोसेस रहेगा, सारी बातें कलेक्टिवली करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कोई बात रह जाती है तो घबराइएगा नहीं। दैट डज नॉट मीन कि हम क्लास में आंसर नहीं करते हैं, क्लास में भी हम बातें करेंगे, ठीक है। बातें इंपॉर्टेंट थिंग, टेस्ट ही आपको एनालिसिस देता है और मैं टेस्ट के बारे में बात करूंगा। नाउ मैं आता हूं वेरी स्ट्रिक्ट टू योरसेल्फ। यस, इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने लिए एक बहुत तगड़े नियम सेट कर लीजिए प्लीज कि मैं कुछ भी हो जाए ये काम नहीं करूंगा, मैं कुछ भी हो जाए ये वाली चीज नहीं करूंगा। मतलब इनमें से कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं। अगर आप इस मूवमेंट पे चलोगे तो शुरू के 2-3 दिन में पेन आएगा, मैं मानता हूं, बट आप अपने आप डिसिप्लिन हो जाओगे। समझ में आया? आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हो? जो लोग चाहते हैं ना हमें सर रोज मोटिवेशन चाहिए, वो इसलिए क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं है। और डिसिप्लिन क्यों नहीं है सर? क्योंकि वो अंदर से स्ट्रिक्ट नहीं है। बी स्ट्रिक्ट टू योरसेल्फ। उठना है मतलब उठना है, क्लास देखना है मतलब देखना है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर मान लो यही मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा होता रोज, या फिर एकदम स्ट्रिक्ट मास्टर तुम्हारे घर ही बैठा हूं, एक गलती की 3 डंडे पड़ रहे हैं घुमा घुमा के, और ऐसे डंडे पड़ रहे हैं कि सर शरीर छील दे रहे हैं, तो बताओ होमवर्क करते कि नहीं करते? सर करते। मान लो, जस्ट इमेजिन दिस थिंग, ज्यादा सीरियस मत होना, सिर्फ एक बात कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं। 5-10 लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैंने बोला कि भैया काम करके आना, नहीं आओगे ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा, और आपको पता है कि ये मास्टर तोड़ देता है। मान लो ऐसा माहौल है, अगली क्लास में हम जाते हैं, ये सब हमने फेस देखा है, हम जाते हैं होमवर्क भी करके ले जाते हैं, जो वो चाहता है ना याद करके ले जाते थे बचपन में, याद है? मम्मी याद करवा रही है, दीदी याद करवा रही है, बट हाँ करवा दो क्योंकि वो अगले दिन जाएंगे तो वो हड्डियां सच में तोड़ देगा। ये डर था हमारे में। अब सर वो डर हट गया है मॉडर्नाइजेशन की वजह से, ऐसा हम बच्चों के साथ आजकल नहीं कर रहे हैं। तो भैया ऐसा आपको खुद के लिए स्ट्रिक्ट होना है। आप पहले ही इतने नियम बना के रखे कि नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि खुद को पुनिश करें, नहीं, आप ये बोलो कि भैया मैं अपने आप के लिए स्ट्रिक्ट हूं, मैं ये काम नहीं करता हूं। आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, एक अंदर से आपकी आवाज उठानी पड़ेगी, आपको मना करना पड़ेगा अपने दोस्तों को, पेरेंट्स को कि आपको जाओ, अगर घूम के आना है, किसी शादी में जाना है जाओ, घर की चाबी और खाने पीने का मेरा रख जाओ, मैं तो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ये बात आपको बोलनी पड़ेगी। गो विद द फ्लो में रहोगे। दोस्त जा रहे हैं घूमने, सर हम भी चलते हैं, क्या दिक्कत है? उनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में परिवर्तन क्या है? ये छोटे छोटे जो आप डिसीजन लेते हो वो परिवर्तन लाते हैं। एक ही इंस्टेंस पे तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। एक सिंपल सवाल भी निकल के आता है, सर क्या करें, खिचड़ी पका रखी है हमने, समझ में आया? खिचड़ी पका रखी है, लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं निकल के आया, नोट्स ही रफ कॉपी है, रफ कॉपी ही नोट्स है, नोट्स के अंदर ही सवाल सॉल्व कर रखे हैं, डीपीपी वाले, मॉड्यूल वाले, समझ ही नहीं आ रहा है। एक चैप्टर हमारा 3 कॉपी में खत्म हुआ। मैंने पूछा क्यों भाई, ऐसा क्यों? बोले सर वो डीपीपी वाले, मॉड्यूल वाले सवाल भी वही। मैंने कहा ऐसा मत कर यार, लास्ट में ये जो आप पढ़ोगे इनको रिवाइज भी तो करोगे, या फिर एक बार पढ़ लिया बोले बस जिंदाबाद? नहीं सर, पढ़ना भी है दोबारा। तो कितनी नोटबुक बनानी है? सिंपल सा सवाल है, बेसिक वाला, बट फिर भी समझा देता हूं। एक क्लास नोट्स की सुंदर सी नोटबुक होनी चाहिए। मैंने इसे सुंदर सी आई डज नॉट मीन, मैं आपको अपनी कहानी समझा देता हूं। राइटिंग अपनी अच्छी थी पहले भी, तो हम क्या करते थे, जमा जमा के लिखते थे रंग। अच्छा मैं बताऊं क्या फॉलो कर रहा था कि भैया रफ, पहले जो ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, पहले जो टीचर पढ़ा रहा है उसको मैं रफ में लिखूंगा, घर जाके एकदम सुंदर रेड कलर से हेडिंग, ग्रीन कलर से फिर सब टॉपिक, फिर उसकी थ्योरी, रेड ब्लैक कलर से क्वेश्चन, ब्लू कलर से आंसर, ऐसा चल रहा था। एक दिन गुरुजी ने पकड़ लिया, वो जो हमारे टीचर थे, बोले ये ऐसे तेज तेज क्यों लिख रहा है? मैंने कहा ये रफ कॉपी है, घर पे जाके फेयर करूंगा। तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सवाल पूछा, बोले इतने टाइम है तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं। समझ पा रहे हो? तो वही सवाल आपको अच्छा इस तरीके से बनाना है कि आप उसको पढ़ के समझ सके, ना ही ये कोई चेक करने वाला आ रहा, और ना ही मतलब अगर इसका दूसरी दुनिया के अगर रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू देखो तो इसकी वैल्यू 0 है। ये किसी काम नहीं आएंगे, एक दिन ये रद्दी में बेचे जाएंगे। बट अगर आपके रिस्पेक्ट में सोचूं तो इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है सर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये हमारे लिए भगवान समान है।